दोष दुख दास दुराशा दलई नाम जिमि रवि निसिनासा भंजू राम आप भव चापू भव भय भंजन नाम प्रतापू दंडक बन प्रभु कीन सुहावनी जनमन अमित नाम के पावनी निशिचर निकर दले रघुनंदन नाम अखिल अघ भूषण कंदन सबरी गीत सुसेवकनि सुगति दीन रघुनाथ नाम उधारे अमित खल वेद विदित गुण गाथ। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। प्रभु कथा रस के रसज्ञ समस्त श्रद्धालु श्रोतागण बंधुओं भक्तमय देवियों, नित्य की भांति पुनः एकाग्र और शांत चित्त से प्रभु की कथा श्रवण करने के लिए हम सब चलें। नाम की महिमा आपके समक्ष प्रस्तुत की जा रही है, जहां पर गोस्वामी तुलसीदास जी सर्वाधिक वंदना यदि करते हैं तो राम नाम की करते हैं। भगवान श्री राम की वंदना में भी इतनी पंक्तियों का प्रयोग नहीं किया है। बस पुण्य मन वचन करम रघुनायक चरण कमल बंदों सबलायक राजीव नयन धरे धनुषायक भगत विपत्ति भंजन रघुनायक। ए राम की स्तुति में ये पंक्तियों का प्रयोग किया। पर बालकांड में 9 दोहों में राम नाम की महिमा का गान करते हुए गोस्वामी जी राम नाम के प्रति आस्था प्रकट करते हैं। कहते हैं कि त्रेता युग में जो कार्य भगवान श्री राम के द्वारा हुआ, कलयुग में भगवान के नाम के द्वारा उससे ज्यादा कार्य हुआ। तो उदाहरण देते हैं कि श्री राम ने तो एक तपस्वी की पत्नी का उद्धार किया। राम एक तापस तीयतारी पर साधक यदि नाम का जप करता है तो उसके जीवन में बैठी हुई करोड़ों करोड़ों अहिल्याओं का उद्धार होता है। नाम कोटि खल कुमत सुधारी। महर्षि विश्वामित्र के यज्ञ की रक्षा के लिए भगवान श्री राम ने ताड़का और उसके 2 बेटे मारीच और सुबाहु उनका कल्याण किया। पर साधक यदि नाम का सहारा लेता है तो भक्त के जीवन में बैठी हुई दुराशा की ताड़का, और ये दुराशा की ताड़का के 2 बेटे हैं दोष और दुख मारीच और सुबाहु। तो दोष तो फेंक दिया जाता है, बिन फर बाण राम ते मारा चला परा सो सागर पारा, समुद्र के पार जाके मॉरिशस में गिरा। मारीच बिना नोक का बाण मारा और अग्नि बाण मारकर सुबाहु को जला दिया। पावक सर सुबाहु पुनि मारा अनुज निशाचर कटक संहारा। साधक प्रभु के नाम का आश्रय लेता है तो उसके जीवन में बैठी हुई दुराशा रूपी तारका का विनाश होता है। दोष रूपी मारीच दूर फेंक दिया जाता है भगवान के नाम के प्रताप से, और दुख का सुबाहु जलाकर खाक कर दिया जाता है। भगवान श्री राम ने जनकपुर में जाकर भगवान शिव के धनुष का खंडन किया। साधक प्रभु के नाम का सहारा लेता है तो भव रूपी धनुष सहज ही टूट जाता है। दंडकारण्य में भगवान का पदार्पण हुआ, वो शापित बन था, शाप लगा हुआ था। दंडक बन प्रभु कीन सुहामन। पर यदि साधक प्रभु के नाम का सहारा लेता है तो मन में जो ये संशय का जंगल
दंडकारण्य उत्पन्न हुआ है। जन मन अमित नाम किए पावन, अनेक निशाचरों का संहार भगवान श्री राम के द्वारा हुआ। साधक यदि प्रभु के नाम का सहारा लेता है, उसी प्रकार से दुर्गुणों के राक्षस जो जीवन में बैठे हुए हैं, उनका विनाश हो जाता है। भगवान श्री राम ने भले ही चुन चुन कर अच्छे अच्छे भक्तों का कल्याण किया हो, शबरी, गीध, सुसेवकनी, सुगत दीन रघुनाथ, पर नाम ने कभी ये भेद नहीं किया कि अच्छा है या बुरा है। नाम उधारे अमित खल, वेद विदित गुणगाथ। तो साधक जब नाम जपते हैं, तो हमारे गुरुदेव भगवान कहते थे कि कई बार व्यक्ति के मन में संशय उत्पन्न होता है कि शास्त्रों में जो नाम की इतनी बड़ी महिमा गाई गई है, हम यदि उस नाम का जप कर रहे हैं तो हमारे जीवन में वह चमत्कार दिखाई क्यों नहीं दे रहा है? क्या यह अर्थवाद तो नहीं है? अर्थवाद का अभिप्राय हुआ कि जैसे हम प्रचार के माध्यम से टीवी में देखते हैं, किसी चीज को बढ़ा चढ़ाकर उसकी महिमा को बताना, इसको अर्थवाद कहा जाता है। जैसे पहले मैं कई बार होर्डिंग देखता था, सिगरेट की एडवर्टाइज आती थी, आजकल तो शायद गवर्नमेंट ने कृपा की है तो बंद है, तो लिखा रहता था छोटे अक्षरों में, बहुत छोटे अक्षरों में, बहुत ध्यान से पढ़ो तो पता चले, स्वास्थ्य के लिए हानिकारक, और मोटे मोटे अक्षरों में लिखा रहता था आखिरी कस तक दम देता है। ये अर्थवाद है, इसको कहते हैं बढ़ा चढ़ा के किसी बात को बताना। तो ये नाम की महिमा कहीं अर्थवाद तो नहीं है कि बढ़ा चढ़ा कर बताया गया हो शास्त्रों में। गोस्वामी जी ने कहा कि नाम के प्रति 10 अपराध जो है, ये करने से नाम की महिमा जीवन में प्रकट नहीं होगी। भगवान स्वयं शबरी से कहते हैं, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वास। ये विश्वास होना चाहिए, ये नहीं कि माला तो घूम रही है और हमारे मन में संशय उत्पन्न हो रहा है, जब तो रहा हूं, पता नहीं कुछ होगा भी कि नहीं। ये संशय की वृत्ति जो है, ये जीवन में आने से नाम के प्रति अपराध होता है। गोस्वामी जी ने यहां तक कहा कि पौण सुजन नाम की इतनी महिमा है कि मैं उसका वर्णन नहीं कर सकता। पौण सुजन जन जाने ही जी की, कहूं प्रतीत प्रीति रुच मन की, सो मोसन कही जात न कैसे। नाम की महिमा इतनी है कि जैसे हीरा लेकर सब्जी बेचने वाले के पास पहुंच जाए, भैया मूल्य देना, तो वो बेचारा क्या देगा, क्या जानेगा क्या है ये। तो वही मेरी दशा है, नाम की ऐसी महिमा है, नाम रत्न सो मोसन कही जात न कैसे, साक बणिक मणि गुण गने जैसे। मैं तो कहता हूं कि नाम की ऐसी महिमा, विचित्र महिमा है, तो वैदिक जितने भी अनुष्ठान हैं, उन अनुष्ठानों में यदि एक भी त्रुटि रह गई तो वैदिक अनुष्ठान की पूर्णता में संशय होता है। पर नाम मंत्र जो ऐसा है कि चाहे उल्टा जपो चाहे सीधा जपो, तुलसी अपने राम को रीझ ही बजो चाहे खींच, खेत परे पर जामी है उल्टो सूधो बीज। नाम की ऐसी महिमा है, और यज्ञों के विषय में उसमें त्रुटि रह जाएगी तो कमी हो जाएगी। दक्ष भी बहुत बड़े यज्ञ कर रहे हैं, लेकिन एक त्रुटि हो गई, यज्ञ में यज्ञ का मंडप भी चाहिए, ये उसका शरीर है। यज्ञ में विधि विधान होता है, वो ब्रह्मा है, ब्रह्मा बैठाए जाते हैं यज्ञ में। यज्ञ में होता है यज्ञ पुरुष, वो है भगवान विष्णु, और यज्ञ में होता है विश्वास,
वो है शिव। अब दक्ष ने यज्ञ तो बहुत बढ़िया किया, लेकिन इतने बड़े यज्ञ में जिसमें भृगु जैसा महान आचार्य हो, बड़े बड़े ऋषि मुनि हो, पर यज्ञ पूरा नहीं हुआ और दक्ष के मस्तक को मरोड़ करके वीरभद्र ने यज्ञ कुंड में डालकर नष्ट कर दिया। कारण क्या था? बोले सब कुछ था लेकिन भगवान शिव नहीं थे। एक त्रुटि हो गई। तो जो कर्म अनुष्ठान है, वैदिक अनुष्ठान है, उनमें एक भी यदि त्रुटि रह जाएगी तो उसकी पूर्णता में थोड़ा संदेह होता है। ये बात अलग है कि भगवान ने कृपा करके शिव ने जाकर उस यज्ञ को पूर्ण किया अपनी कृपा से। तो दक्ष ने निमंत्रण दिया, ब्रह्मा को निमंत्रण दिया, भगवान विष्णु को निमंत्रण दिया, सब देवताओं को निमंत्रण दिया, लेकिन भगवान शिव को निमंत्रण नहीं दिया। कारण आप जानते हैं कि भगवान शिव जब ब्रह्मा की सभा में दक्ष पधारे, जब प्रजापति बनाए गए, तो भगवान शिव खड़े नहीं हुए। उन्हें पता ही नहीं चला कि ब्रह्मा कब आए कब गए, माने ये दक्ष कब आया कब गया। क्यों? कोई नेता जब चुनाव जीत जाता है तो उसके सम्मान में लोग आयोजन करते। तो ब्रह्मा की सभा में आयोजन हुआ, सब देवता ऋषि मुनि उपस्थित हुए, पर भगवान शिव के स्वभाव को तो शायद आप लोग जानते होंगे। जब देखो नेत्र बंद किए हुए भगवान के ध्यान में ही मगन रहते। एक बार नेत्र बंद कर लिया तो भगवान के ध्यान में चले गए। तो कौन दक्ष कब बनाया गया, कब आया, कौन प्रजापति आया, उनको ध्यान ही नहीं रहता। पर जब दक्ष आए तो सब खड़े हो गए, पर भगवान शिव खड़े नहीं हुए। दक्ष को लगा कि जानबूझकर इन्होंने मेरा अनादर किया, क्योंकि अन्य चाहे कोई मेरा सम्मान करता या न करता, इनको करना चाहिए था, क्योंकि इनके पास न तो रहने का घर है, न जीने का कोई इनका ढंग है। फिर भी ऐसे निकम्मे व्यक्ति को मैंने अपनी कन्या दी, तो मेरे प्रति इनको कृतज्ञ होना चाहिए। लेकिन ये इतना विचित्र है कि मैं आया खड़ा ही नहीं हुआ, लेकिन मैं ये नाराज नहीं हुआ कि मेरे आने से तुम खड़े क्यों नहीं हुए। मैं इसलिए नाराज हूं कि सभा की मर्यादा का तो ध्यान रखना चाहिए। जहां वैसे लोग जब अपना आवेश प्रकट करते हैं तो अपनी सफाई में बड़ा तर्क देते हैं। ये सभ्य लोगों की सभा है, उसमें नंगा धड़ंगा ये व्यक्ति आके बैठा हुआ है, क्या मर्यादा का ज्ञान नहीं है? तो अपमान किया और इस कारण से यज्ञ कर रहे हैं तो शिव को स्थान ही नहीं दी। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने कहा कि रामायण में तो कई यज्ञों का वर्णन है भाई। यज्ञ महाराज दशरथ ने भी किया, यज्ञ महर्षि विश्वामित्र भी कर रहे हैं, यज्ञ महाराज जनक भी कर रहे हैं। ये 3 यज्ञ हैं जो रामायण में पूरे हुए हैं, पर 3 यज्ञ ऐसे हैं जो पूरे नहीं हुए। यज्ञ पूरा नहीं हुआ मेघनाद का, यज्ञ पूरा नहीं हुआ रावण का, और यज्ञ पूरा नहीं हुआ दक्ष का। कारण बोले ये तीनों यज्ञों में विधि विधान वैदिक रीति से जो था वो पूरा हुआ, पर मेघनाद का, रावण का या दक्ष का जो यज्ञ है उसमें विधि विधान में त्रुटि। विभीषण जी दौड़े दौड़े आए, प्रभु ने पूछा क्या समाचार है? बोले मेघनाथ मख कर रही, मेघनाथ यज्ञ कर रहा है, लेकिन वह यज्ञ पवित्र नहीं है महाराज। आहुत दे रुधिर और भैंसा, भैंसे के खून की आहुति दे रहा है और भैंसे को काट काट के चढ़ा रहा है। तो सिद्ध भय नहीं मरे अभागा, यदि पूरा हो गया तो ठीक नहीं होगा। तो भगवान ने लक्ष्मण जी को भेजा, सेना को लेके गए बानरों की और यज्ञ विध्वंस कर दिया। रावण यज्ञ करने लगा, विभीषण जी फिर आए, क्या समाचार? बोले नाथ करे रावण एक जागा, लोग यज्ञ करते हो जागा कर रहा है,
बोले बुद्धि सुधर गई है क्या जो यज्ञ कर रहा है? बोले ना, सिद्ध भय नहीं मरैया भागा। तो हनुमान जी को, अंगद को भेजकर भगवान ने उस यज्ञ को नष्ट करवाया। और दक्ष यज्ञ कर रहे हैं पर भगवान शिव को निमंत्रण नहीं। तो वहां पर प्रसंग आता है कि अंबा माने सती के साथ भगवान शिव वट वृक्ष के नीचे बैठकर वार्तालाप कर रहे थे और कथा भगवान की सुना रहे थे। इतने में आकाश मार्ग में विमान उड़ते हुए दिखाई दिए और सती का ध्यान कथा से हटकर विमान में चला गया। बोले महाराज ये विमान सब कहां जा रहे हैं? आज तक भगवान शिव ने जो छुपा रखा था आज प्रकट कर दिया। बोले तुम्हारे पिता यज्ञ कर रहे हैं, यज्ञ में समस्त देवता आमंत्रित हैं और इसलिए सब वहीं जा रहे हैं। बड़ा आश्चर्य। बोले पिता के यहां कोई मांगलिक कार्य हो तो सबसे पहले पुत्री का स्मरण करता है। बेटी आएगी, जमाई भी आएगा। इस यज्ञ में सम्मिलित होने के लिए, मांगलिक कार्य में सम्मिलित होने के लिए, और बेटी के आने से बड़ा उत्साह हो जाता है घर में। लेकिन पिताजी यज्ञ कर रहे हैं, न मुझे निमंत्रण न आपको। तो आज भगवान शिव ने प्रकट कर दिया। बोले ब्रह्म सभा हम सन दुख माना, तेहिते अजोहु करहि अपमाना। मेरे किसी व्यवहार से ब्रह्मा की सभा में वो क्षुब्ध हो गए थे, इस कारण से आज भी अनादर करते। तो शिव को निमंत्रण नहीं दिया। तो गोस्वामी जी ने लिखा, भई जग विदित दक्ष कहे सोई, जस कछु शंभु विमुख कहे हुई। भगवान शिव मूर्तिमान विश्वास है। यज्ञ में विधि विधान हो मानो ब्रह्मा, यज्ञ का मंडप बहुत बढ़िया बना हो मानो यज्ञ का शरीर, यज्ञ में आत्मा है भगवान विष्णु वो भी है, लेकिन विश्वास नहीं है, शिव नहीं है। तो कौन्यू सिद्ध के बिन विश्वासा, बिना विश्वास के कोई सिद्धि नहीं होती। तो किसी ने जब गोस्वामी जी से कहा आप दक्ष की निंदा करते हैं, वो तो बड़े पुराणों के विज्ञ हैं, शास्त्रों के जानकार हैं। बोले है तो सही, लेकिन यज्ञ तो कर रहे हैं पर यज्ञ में विश्वास ही नहीं है, तो कैसी बात है भाई? शिव को अपमानित करने के लिए यज्ञ किया जा रहा है कि देख लो मैंने यज्ञ किया, तुमको नहीं बुलाया, तुम्हारे बिना भी मेरा काम हो गया। तो ये कैसी बात हो गई? तो हमारे गुरुजी कहा करते थे, उनसे सुन के मैं भी कहता हूं कि लड़की के यहां पर बारात पहुंच गई, सजावट भी खूब बढ़िया है, खूब बढ़िया बाजे बज रहे हैं, राग रंग ठाट बाट खूब है। बोले सब आ गए? बोले हाँ सब आ गए, केवल 3 लोग नहीं आए। कौन? एक तो दूल्हा नहीं आया, उसके पिताजी नहीं आए, उसके बड़े भाई साहब नहीं आए, बाकी सब आ गए। काम शुरू करो। क्या काम शुरू होगा भाई? जरा ऐसे बारातियों का स्वागत होगा कि मार के भगाई आएंगे। एक बारात में गए, दूल्हा लेट हो गया, नाश्ता ही नहीं दे रहे थे घर वाले किसी। बोले चुप रहो, दूल्हा आ जाएगा उसके बाद काम शुरू होगा। तो भय जग विदित दक्ष, यज्ञ में कोई वैदिक मंत्रों में त्रुटि रहेगी वो पूरा नहीं होगा। और इसी तरह नाम के प्रति यदि संदेह होगा, मंत्र जाप मंत्रण विश्वासा। और एक उदाहरण आपके समक्ष प्रस्तुत करते हैं। अयोध्या में मांगलिक कार्य चल रहा था। महाराज दशरथ ने गुरु वशिष्ठ से श्री राम के विषय में युवराज पद देने की बात कही। गुरु वशिष्ठ ने कहा कि राजन देर मत करो, बेगी विलंबन करिए नृप, साजिए सबई समाज, सुदिन सुमंगल तब ही जब राम हो ही युवराज। पर महाराज दशरथ ने देरी कर दी। तो गोस्वामी जी ने लिखा, क्या कह रहे हैं? बोले राम तिलक हित मंगल साजा, जुरो योग हिमि परम समाजा। लेकिन उस मांगलिक कार्य में विघ्न पड़ गया। कहा? बोले काई कुमति कई कई केरी,
परी जासु फल विपत्ति घनेरी। प्रयाग इत्यादि में अभी कुंभ लग के चुका है। ऐसे बहुत से कार्य होते हैं। हर तीर्थों में कोई न कोई सरिता सरोवर है। तो मांगलिक कार्य जब कोई पर्व होता है तो भीड़ उठती है, स्नान करने के लिए वो लोग जाते हैं। लेकिन कई बार सीढ़ियों पर काई जमी रहती है। सावधानी यदि साधक न बरते तो काई के कारण पैर फिसल जाता है और गिर जाता है व्यक्ति, हड्डी पसली टूट जाती है। दुर्घटनाएं तीर्थों में होती हुई दिखाई देती। नाम जप के बाद क्या हमारे जीवन में विघ्न नहीं आवेंगे? काई कुमत कई कई केरी परी जासु फल विपत्ति घनेरी। अभी प्रयाग में कुंभ हुआ, उसमें कितनी दुर्घटनाएं घटी। श्री खेमका जी के यहां मैं निवास कर रहा था। 180 झोपड़ियां 30 मिनट के अंदर स्वाहा हो गई। लेकिन इतने स्थित प्रज्ञ हैं श्री कृष्ण कुमार खेमका जी कि किंचित भी ग्लानि नहीं हुई। उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री भी आ गया वहां। उन्होंने कहा कोई परवाह नहीं, तुरंत फिर व्यवस्था हो जाएगी। और 2-4 दिन के अंदर झोपड़ी तो नहीं, टेंट की व्यवस्था उसी पैमाने पर हो गई और साधक अपनी साधना में लगे रहे। कोई टस से मस नहीं हुआ। थोड़े समय के लिए तो विघ्न तो आते हैं, मांगलिक कार्यों में भी आते हैं। महाराज भगवान श्री राम जब बन जाने लगे तो भगवान श्री राम को महाराज दशरथ ने गोद में लिया। गोद में लेने के बाद महाराज दशरथ ने कहा, राम तुम्हारे विषय में जो भी महात्मा आते थे एक बात कहते थे, लेकिन उसका प्रमाण मुझे नहीं मिला। पिताजी क्या कहते थे महात्मा? तो महाराज दशरथ ने कहा, बोले सुनहु राम तुम कह मुनि कहीं, राम चराचर नायक अहीं। दशरथ तुम तो बड़े भाग्यशाली हो। ये जो तुम्हारे पुत्र राम है ये साधारण नहीं है, साक्षात परब्रह्म है ये। तो प्रभु ने कहा कि पिताजी आप उन महात्माओं की बात को मान गए? दशरथ ने कहा नहीं माना, क्योंकि मैं यही सोचता था कि महात्मा लोग वेदांती हैं, सबको ब्रह्म ब्रह्म कहते हैं, तो तुमको भी कह रहे हैं। लेकिन आज प्रमाण मिल गया कि तुम ब्रह्म नहीं हो, क्योंकि शुभ अरु अशुभ कर्म अनुहारी देई ईश फल समय विचारी। प्रत्येक व्यक्ति के अच्छे और बुरे कर्म का परिणाम परमात्मा के द्वारा दिया जाता है। यदि तुम ईश्वर थे या ईश्वर हो तो वो सिद्धांत अपने घर में तो लागू करते। मैं देख रहा हूं और करे अपराध को और पाव फल भोग, अति विचित्र भगवंत गति को जग जाने जो। प्रभु ने मुस्कुरा के कहा, पिताजी मैं तो आपका पुत्र हूं, कुछ नहीं। दशरथ वरदान मांग चुके हैं मनु के रूप में कि सुत विषयिक तब पद रति हो, तुम्हारे चरणों में मेरा प्रेम हो, पुत्र बन के आओ, चाहूं तुम्हें समान सुख। तो भगवान ने कहा, ये यथा मां प्रबद्ध तात से भजाम्य, जिस भाव से जो मेरा भजन करता है मैं भी उसका उसी भाव से भजन करता हूं। यदि आपने पुत्र माना है तो जीवन भर आपके सामने पुत्र ही रहूंगा। तो महाराज दशरथ वात्सल्य रस का आनंद तो ले रहे हैं, लेकिन श्री राम के ईश्वर का बोध उन्हें नहीं है। इसी प्रकार से नाम तो हमारे जीवन में आया, लेकिन नाम की महिमा का बोध हुआ या नहीं हुआ? पहली बात यह है, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, भगवान तो अयोध्या में प्रकट हो गए, लेकिन कितने लोगों को लाभ मिला? वात्सल्य का, बाल लीला का आनंद, बाल चरित प्रभु बहुविध कीन्हा, अति आनंद दासन कह दीना।
लेकिन अयोध्या के बाहर क्या समस्याएं समाप्त हो गई? वो कब पूरी हुई? जब राम को महर्षि विश्वामित्र ने बाहर निकाला। इसी प्रकार नाम तो हमारे जीवन में है, पर उस नाम की महिमा को प्रकट करें। नाम निरूपण नाम जतन से तू प्रकटित जिन मोल रतन से। रत्न हमारे पास है, लेकिन जब तक उसका मूल्य हम प्रकट नहीं करेंगे तब तक तो हमारी दरिद्रता दूर नहीं होगी। रत्न है, घर भी नहीं हमारे पास, खाने को अन्न भी नहीं हमारे पास, वस्त्र भी नहीं, पर किसी जौहरी ने बता दिया बहुत कीमती है, इसमें मकान भी है, भोजन भी है और वस्त्र भी है। अब मानसिक दरिद्रता समाप्त। इसी प्रकार संत है जौहरी, और संतों के माध्यम से इसलिए गुरु की आवश्यकता है। उस नाम के रत्न को हमारे जीवन में बता देते हैं, ये बहुमूल्य है। अब उसको प्रकट हमें करना है साधना के माध्यम से। गुरु वशिष्ठ भगवान श्री राम का बोध रखते हैं, जानते हैं। उनके कराए हुए यज्ञ से भगवान श्री राम का प्रादुर्भाव हुआ। मनु के रूप में महाराज दशरथ तपस्या करके भगवान को प्रकट करते हैं। लेकिन अयोध्या में आने मात्र से क्या संसार की समस्याओं का समाधान हुआ? जब तक महर्षि विश्वामित्र श्री राम को अयोध्या से निकालकर बाहर नहीं लाए। और महर्षि विश्वामित्र की कथा तो आप बालकांड में पढ़ते हैं। गोस्वामी जी कह रहे हैं, बोले विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी, बस ही विपिन शुभ आश्रम जानी। जह जप यज्ञ योग मुनि करही, अति मारीच सुबाहु ही डरही। भया निकल आया। तो महर्षि विश्वामित्र जप यज्ञ भी कर रहे हैं, हम लोग भी जप करते हैं। जह जप यज्ञ योग मुनि कर रहे हैं। गीता में भगवान कृष्ण ने यज्ञों की बात अर्जुन से कही, और उस यज्ञ में सर्वश्रेष्ठ यज्ञ कौन सा है? तो उन्होंने कहा यज्ञानाम जपो यज्ञोस्मि। ये जप यज्ञ है वो मैं ही हूं। जो साधक नाम जपता है वो साक्षात परमात्मा है। तो महर्षि विश्वामित्र जप भी कर रहे हैं, अन्य यज्ञ भी कर रहे हैं, योग भी कर रहे हैं। लेकिन ताड़का, मारीच और सुबाहु उसमें बाधक बने हुए। तो क्या हम नाम जप करते हैं तो जीवन में बाधा नहीं आती क्या? ये मारीच सुबाहु ताड़का जीवन में नहीं दिखाई देते क्या? तरह तरह का विघ्न साधकों के जीवन में आता है। तो उपाय क्या है? तब मुनिवर गाधी सुमन मन चिंता व्यापी। गाधी सुमन मन चिंता व्यापी, कि हरि बिनु मरहि ननीश्वर पापी। बिना भगवान की कृपा के इन राक्षसों का मरना नहीं होगा। अच्छा, नाम की महिमा के जप में गोस्वामी जी ने 3 उदाहरण दिए। आप सावधानी से मानस को देखेंगे। एक उदाहरण है भगवान शिव का। भगवान शिव भी तुम पुनि राम राम दिन राती, सादर जपहु अनंग राती। अम्बा पार्वती कह रहे रातों दिन राम राम। दूसरा उदाहरण है गणेश जी का। नाम प्रभाव जान गण राहु, और प्रथम पूजियत नाम प्रभाव, जिसकी चर्चा आपके सामने कर चुका हूं। तीसरा उदाहरण दिया है वाल्मीकि जी का। उल्टा नाम जपा जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। अब संदेह हो जाता है कि वाल्मीकि जी ने उल्टा नाम जपा तो ब्रह्म के समान हो गए। हम सीधा जपते हैं तो भी हमारे जीवन में कुछ चमत्कार, नाम का प्रभाव दिखाई क्यों नहीं देता? तो बहुत बढ़िया उदाहरण गोस्वामी जी ने दिया। उनसे पूछा गया कि आप नाम जप करते हैं, ये मंत्र है।
गोस्वामी जी ने कहा दूसरों के लिए मंत्र होगा पर मेरे लिए मंत्र नहीं। तो क्या है? बोले मोरे माय बाप दुई आखर, ये रकार और मकार मेरे माता और पिता है। राम मेरी माँ है, माँ मेरे पिता है। विनय पत्रिका में कहते मोरे माय बाप दुई आखर हूं शिशु अरण्य अर्यो। अब यहां जो तीन उदाहरण दिए गए हैं भगवान शिव, गणेश और वाल्मीकि। गणेश जी नाम की मैं, अब घर में दो बेटे हैं, एक समर्थ है एक अबोध है। तो समर्थ जो है वो बढ़िया व्यवसाय कर रहा है, सर्विस कर रहा है, घर में लाके खर्चा भी दे रहा है। पर छोटा बालक जो अबोध है वो जब उसको भूख लगती है तो मां से रोटी मांगता है। अब रोटी की जगह उसका उच्चारण गलत हो गया और रोटी की जगह लोटी कहा, मां लोटी। तो मां क्या व्याकरण का दोष निकाल कर कहेगी लोटी नाम की कोई चीज नहीं है, पहले बोलना सीख गया उसके बाद तुझे दूंगी। ऐसा तो मां नहीं करती। मां तो उस बालक के भाव को समझ लेती, इसे क्या चाहिए। गोस्वामी जी कहते हैं कि चाहे मैं कैसे भी करूं, मेरे रकार और मकार माता और पिता हैं, मेरे माए बाप दो आखर। तो गणेश जी बड़े बेटे हैं, उन्होंने नाम की महिमा को समझा, देवऋषि नारद ने बताया और समझ गए और राम नाम को लिखकर परिक्रमा करके आ गए। बोले ब्रह्मांड की परिक्रमा हो गई। लेकिन वाल्मीकि जी के विषय में तो आप जानते होंगे, रत्नाकर डाकू के रूप में वो जंगल में लोगों को लूटा करते थे। जो रास्ते से निकले उसके पास सब लूट पाट के छीन छान के उसी से परिवार का पोषण करते। प्रभु की कृपा हुई, सप्तऋषियों का आगमन हुआ, उनके साथ भी उन्होंने वही व्यवहार किया, पकड़ करके उनको घेर लिया और लूटपाट करना शुरू किया। तो महात्माओं के पास क्या है? तो महात्माओं ने कहा कि ये जो पाप कर्म कर रहे हो, लूटपाट कर रहे हो, क्यों करते हो? बोले परिवार का पोषण करने के लिए। तो ऋषियों ने पूछा कि तुम्हारे इस पाप में क्या परिवार के लोग सम्मिलित हैं जो पाप कर रहे हो? तो उन्होंने कहा क्यों नहीं, जब मेरे कमाए हुए धन से उनका पोषण हो रहा है तो मेरे इस कर्म में वो भी भागीदार हैं। बोले पूछ के तो देख लो। तो महात्माओं को उन्होंने बंदी बना लिया और उनके साथी जो रहे होंगे घेर लिया और पूछने के लिए गए। तो उत्तर यही मिला, पत्नी ने, पुत्रों ने और भी परिवार के लोगों ने कहा कि हमने तो आपका आश्रय लिया है, आपका धर्म है कि हमारा पोषण करें, आप किस तरह से करते हैं हमें क्या पता। हम थोड़ी कह रहे हैं कि पाप कर्म से हमारा पोषण करो, हम इसमें भागीदार नहीं हैं। उनको बड़ी ग्लानि हुई, आके महात्माओं से क्षमा मांगा। बोले महाराज मेरा कल्याण कैसे हो? बोले बेटा राम राम कहो। अब बेचारे ऐसे अबोध बालक, जैसे रोटी कहना नहीं आ रहा तो लोटी कह रहा है, अब वो राम राम कह रहे हैं तो ये मरा मरा कह रहे हैं। आप सब जानते हैं, उल्टा नाम जपा जग जाना। मार काट करते थे तो मरा मरा निकला। तो महात्माओं ने ध्यान दिया कि 3 बार मरा मरा कहा तो 2 बार राम राम हो गया। हाँ यही बोलो, यही बोलो। और उसी के जप से वाल्मीकि जी ब्रह्म के समान हो गए। तो ये अबोध बालक है। तो गोस्वामी जी ने ही कहा कि मेरे माय बाप दुई आखर हूं शिशु अरण्य अर्यो। मैं तो शिशु हूं, जैसे माता पिता से बालक अड़ जाता है उसी प्रकार से मैं तो यही बात है, साधक नाम जप ही लय लाए, लव लगाकर हो सिद्ध अणुमादि को पाए। नाम की ऐसी महिमा। तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने नाम की महिमा प्रारंभ कहां से की? अहिल्या उद्धार से। एक क्रम उलट है। भगवान के जन्म अयोध्या
में जो घटनाएं घटी उसकी चर्चा नहीं कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं? बोले राम एक तापस तियतारी, नाम कोटि खल कुमति सुधारी, ऋषि हित राम सुकेतु सुता की, ऋषि हित राम सुकेतु सुता की, सहित सेन सुत की विभा की। तो अहिल्या उद्धार से क्यों कर रहे हैं? अच्छा देखो, पहले ताड़का का संहार हुआ, बाद में अहिल्या का उद्धार हुआ। पर गोस्वामी जी नाम महिमा जब बताते हैं तो अहिल्या का उद्धार पहले कराते हैं। वो क्यों कराते हैं इसकी चर्चा हम करेंगे। तो अहिल्या का जन्म कहां से हुआ? बोले सृष्टि रचयिता ब्रह्मा, उनका नाम है चतुरानन। बड़ी चतुराई से सृष्टि का निर्माण उन्होंने किया। नाक वही, कान वही, आंख वही, हाथ पैर सब वही, पर आकृति सबकी अलग अलग। ऐसा बना दिया ब्रह्मा ने। कैसा विचित्र निर्माता है भाई। तो अहिल्या का निर्माण भी उन्होंने किया। और तात्विक दृष्टि से ब्रह्मा सृष्टि के रचयिता तो है ही है, पर इनको बुद्धि का देवता कहा गया है। बुद्धि का देवता है। पूरा परिवार बुद्धि से जुड़ा हुआ है। सरस्वती भी बुद्धि देती है, इन्हीं के परिवार की है। ब्रह्मा जी भी बुद्धि देते हैं। और अहिल्या परम सुंदरी है। अब विचार करो, हमारे जीवन के अहिल्या सुंदर है या नहीं? तो अहिल्या कौन है? ये बुद्धि। राम एक तापस तियतारी, नाम कोट खल कुमति सुधारी। है तो ये मति, लेकिन बाद में कुमति बन गई। अहिल्या का निर्माण हुआ परम सुंदरी। और विचार करिए, संसार में अपनी बुद्धि सबसे सुंदर मानी जाती है। धन में दूसरों को बड़ा हम मान लेते हैं, प्रतिष्ठा में, बल में दूसरों को बड़ा मान लेते हैं, लेकिन बुद्धि में हम किसी को अपने से बड़ा नहीं मानते। विचार करो, मानते हैं क्या? कई बार कहते हैं हम जो सोचते हैं वो सर्वश्रेष्ठ है। तो बुद्धि से सोचा जाए परम सुंदरी। अब अहिल्या का निर्माण तो हो गया, परम सुंदरी है। अब ब्रह्मा को चिंता हो गई विवाह किसके साथ करें। तो दो लड़के उनके सामने आए। ये दो लड़के कौन है? एक है इंद्र और एक है गौतम। ये दोनों लड़के ब्रह्मा की दृष्टि में क्यों आए? क्योंकि दोनों धर्म से जुड़े हुए हैं। इंद्र भी धर्म करता है, सत्कर्म करता है, 100 अश्वमेध यज्ञ करता है, तब इंद्र का पद पाता है। और गौतम भी त्याग और तपस्या अनुष्ठान करके धर्म का ही पालन कर रहे हैं। तो इसमें इंद्र भोग का देवता बन गया और गौतम त्याग के ऋषि बन गए। अब बीच में है बुद्धि। ब्रह्मा लगे सोचने, बुद्धि को भोग को अर्पित करें या त्याग को अर्पित करें। बहुत समझने की बात है। रामायण ऐसे ग्रंथ नहीं है साधारण, बिना गुरुजनों की कृपा से इसकी कुंजी खुलती नहीं है। तो अब देखिए, धर्म का आचरण करने वाले दो प्रकार के लोग होते। गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा कि भाई सुख चाहते हो तो धर्म करो, सुख चाहे मूढ़ न धर्म रहता। सुख तो चाहते धर्म नहीं करते। अरे भैया, सुख चाहिए तो धर्म करो। तो लोग अन्न दान करते हैं, वस्त्र दान करते हैं, छाता दान करते हैं, जूता दान करते हैं, यहां तक कि भूमि दान करते हैं, द्रव्य दान करते हैं। क्यों? बोले जो देंगे वही तो पाएंगे। कई गुना भाई, खेत में बीज डालोगे तो वही फसल के रूप में आएगा, उस फसल को काटो। तो एक व्यक्ति धर्म करता है, सत्कर्म करता है और कहता है इसके बदले जो ऐश्वर्य और भोग मिले उस भोग को भोगो। वो इंद्र का पक्ष है। तो इंद्र लगा सोचने कि भाई अहिल्या का अधिकारी तो मैं ही हूं, ये मुझे ही प्राप्त होगी, स्वर्ग का देवता हूं।
ऋषि गौतम ने कहा नहीं, बुद्धि को केवल भोगों की तरफ नहीं जाना चाहिए, बुद्धि को चाहिए कि त्याग और तपस्या का समर्थन करे और उस दिशा में जाए। तो अहिल्या का विवाह तो गौतम के साथ होगा, माने बुद्धि त्याग और तपस्या को अर्पित की गई। और जरा विचार करिए, यदि किसी से कहा जाए जीवन में भोग श्रेष्ठ है कि त्याग, तो अधिकांश लोग क्या कहेंगे, भाई त्याग ही श्रेष्ठ है। तो अहिल्या का विवाह हो गया गौतम के साथ। गौतम है त्याग और तपस्या के मूर्तिमान रूप, पर इंद्र ललायित है कि हमें मिलनी चाहिए, तो उसने छल का आश्रय लिया। आप सब जानते हैं, इंद्र को पता है कि गौतम प्रातः काल स्नान के लिए सरिता में जाते हैं, गंगा में जाते हैं, तो नकली प्रातः काल का निर्माण किया और साधु का रूप बनाया, माने गौतम का रूप बनाया। भोगी ने त्यागी का रूप बनाया, किस लिए, भोग पाने के लिए। अधिकांश भोगी त्यागी के रूप में संसार में नहीं दिखाई दे रहे हैं क्या? जब व्यक्ति सोचता है कि यदि भोगी के रूप में भोगों को भोगेंगे तो हम छोटे मान नहीं जाएंगे, त्यागी का वेश बना ले फिर भोगों को भोगें, तो त्याग के आड़ में भोग छुपा रहेगा और हमारी प्रतिष्ठा ज्यों के त्यों बनी रहेगी। तो इंद्र ने भी साधु का वेश बनाया, गौतम का वेश बनाया, नकली प्रातः काल का निर्माण कर दिया और ऋषि गौतम कमंडलू उठाकर जब स्नान करने के लिए जाते हैं तो पता चलता है भाई ब्रह्म मुहूर्त तो अभी नहीं है, ये तो अर्धरात्रि है। तो लौट के आते हैं तो देखते हैं कि कुटिया में से इंद्र निकल रहा है। जब उन्होंने दरवाजा खटखटाया तो इंद्र निकला। बड़ा रोष हुआ गौतम को और शाप दे दिया, या शरीर में 1000 छिद्र हो जा। अहिल्या बेचारी डर गई, उसने हाथ जोड़कर कहा, स्वामी मैंने जानबूझकर अपराध नहीं किया, आपके रूप में मैंने इनको स्वीकार किया। लेकिन गौतम ऋषि ने कहा, नहीं, तुम विचार करती तो पता चलता कि रास्ते से लौट के श्रृंगार की बात करेंगे क्या? तो बुद्धि और तेजना, ये चेतना का त्याग हुआ है। अच्छा, ये श्राप क्यों दिया गया इस तरह से? इंद्र पुण्य का घड़ा है। अच्छा, हमारे घर में अमृत कलश हो, अमृत कलश में भी एक छिद्र हो, तो धीरे धीरे सारा अमृत मिट्टी में बह जाएगा। और जिस पुण्य के घड़ में 1000 छेद हैं, उसका पुण्य कहां बचा? माने इंद्र के जीवन में पतन हुआ भोग के छिद्र के द्वारा। और अहिल्या को पत्थर होने का शाप, ये क्यों? गौतम कहते हैं कि बुद्धि और चेतना का जो धर्म, जो त्याग और तपस्या के पीछे चलने वाली बुद्धि है, वही बुद्धि जब भोग का समर्थन करने लग जाए, भोग को स्वीकार करने लग जाए और भोग के समर्थन में तरह तरह का तर्क देने लग जाए कि भोग तो जीवन की नितांत आवश्यक वस्तु है, बिना भोग के जीवन में क्या रखा है, ऐसी वृत्ति जब उत्पन्न हो तो समझ लो हमारी बुद्धि इस समय जड़ हो गई है। अहिल्या है मति पर हो गई कुमति। और विनय पत्रिका में गोस्वामी जी भगवान के दरबार में आए, प्रभु ने कहा कैसे आना हुआ? बोले महाराज मैं इसलिए आया हूं कि आपने अहिल्या का उद्धार किया। तो भगवान ने कहा ये नई बात थोड़ी है, तो सभी शास्त्रों में है और मैंने उद्धार किया है, तो मेरे जीवन की भी अहिल्या का उद्धार कर दीजिए। बोले तो त्रेता की बात थी। बोले महाराज मैं कलयुग की बात कर रहा हूं। तो कलयुग में अहिल्या कहां है? तो क्या कह रहे हैं?
सहस शिला, शिला माने पत्थर, बोले सहस शिला ते अति जड़मति भई है, काह कहो कोने गति पाह नहीं दई है। पाषाण को सदगति किसने दी? तो जैसे अहिल्या का उद्धार आपने किया, हमारे जीवन की ये बुद्धि जो है, जो त्याग और तपस्या को छोड़कर भोगों की तरफ जा रही है, माने गौतम को छोड़कर इंद्र को स्वीकार कर रही, उसका उद्धार करो। तो अहिल्या को भी श्राप मिला, इंद्र को भी श्राप मिला। अहिल्या ने कहा कि स्वामी गलती तो मुझसे बहुत बड़ी हुई, पर मेरे अपराध को क्षमा करें। गौतम ऋषि ने कहा कि भाई मैं तो संत हूं, मैं तो न्याय करूंगा, हाँ कृपा करनी है तो भगवान करेंगे। जब महर्षि विश्वामित्र के यज्ञ की रक्षा के लिए भगवान आएंगे, त्रिकालदर्शी मुनि, तो इसी मार्ग से आगे जाएंगे और उनके चरण की धूल से तुम्हारा उद्धार हो सकता है। इंद्र ने हाथ जोड़कर डरते हुए कहा, बोले महाराज क्या बताऊं, मेरे जीवन में ये भोग के प्रति आकर्षण इतना बढ़ गया कि मुझसे बहुत भारी गलती हो गई, अब मेरा कल्याण कैसे हो? बोले प्रभु जब जनकपुर जाएंगे और दूल्हे के रूप में जब अश्व पर आरूढ़ होंगे और तुम उस दृश्य को दूल्हे के रूप में प्रभु का दर्शन करोगे, तो तुम्हारे ये जो छिद्र हैं सब नेत्र के रूप में परिणित हो जाएंगे। और जब भगवान श्री राम दूल्हा बने और इंद्र ने दर्शन किया, तो कभी दुर्भाग्य था तो सौभाग्य बन गया। और वहीं पर वर्णन है कि जहां ब्रह्मा 8 और कार्तिकेय 12, भगवान विष्णु 2 नेत्रों से प्रभु का दर्शन कर रहे थे, वही इंद्र 1000 नेत्रों से दर्शन कर रहा है। तो देव सकल सुरपति ही सिहाई, आज पुरंदर सम को नाही। तो देखो भाई, वैदिक मंत्रों में यदि त्रुटि होगी तो उसका प्रभाव गलत होगा, लेकिन राम मंत्र ऐसा है, नाम उल्टा हो चाहे सीधा हो कल्याण ही करता है। इस संदर्भ में अन्य मंत्रों में, वैदिक मंत्रों में, यज्ञ अनुष्ठान के मंत्रों में ह्रस्व और दीर्घ का यदि अंतर आया तो भी भाव बदल जाता है। कहते हैं कि भागवत में कथा है, वित्रासुर के पिता ने इंद्र से नाराजगी थी, तो उन्हें ऐसा पुत्र चाहिए था जो इंद्र को मार डाले। तो उन्होंने अनुष्ठान प्रारंभ किया, तो अनुष्ठान में ह्रस्व और दीर्घ का भेद हो गया। तो अर्थ क्या बन गया? वो उच्चारण कर रहे, इंद्र शत्रु विदत सर्व, ऐसा पुत्र चाहिए जो इंद्र को मार डाले। लेकिन ह्रस्व और दीर्घ के अंतर से उसका अर्थ बदल गया कि इंद्र जिसको मार डाले ऐसा पुत्र हो। उदाहरण, जैसे शब्द एक ही है और आपके सामने मैं बोल रहा हूं, अब आप विचारिएगा, गाड़ी रोको मत जाने दो, तो क्या हुआ? गाड़ी रुकी ना। गाड़ी रोको मत जाने दो, गाड़ी रुकी ना। गाड़ी रोको मत जाने दो, तो गाड़ी चली गई। शब्द वही है, लेकिन हर्ष और दीर्घ से अंतर हो गया। तो वैदिक मंत्रों में ठीक ठीक उसका यदि पालन करेंगे तब तो होगा, लेकिन हर्ष और दीर्घ का भी अंतर आया तो अर्थ बदल जाएगा। और इसी संदर्भ में एक कथा और आती है। कोई पंडित जी थे, उनकी पत्नी बीमार हो गई, तो आचार्य के पास गए, बोले महाराज बीमार है बहुत दिनों से, क्या करें? तो उन्होंने मंत्र दिया, इस मंत्र का जप करो, भैरवी रक्षत भार्या रक्षत भैरवी। अब पंडित जी ने उच्चारण शुरू किया
तो रक्षत की जगह भक्षत करने लगी। भार्या रक्षत, भार्या की जगह भार्या भक्षत भैरवी, भार्या भक्षत भैरवी, भार्या भक्षत भैरवी। कुछ दिनों के बाद मुंह लटका के आए। आचार्य ने पूछा क्या हुआ? बोले पत्नी मर गई। हा? कैसे बोला था? बोले भार्या भक्षत भैरवी। बोले ठीक ही तो है, तो मंत्र जैसा जपा वैसा हुआ, पत्नी को भैरवी भक्षण कर ले। तो लेकिन अब यदि वाल्मीकि जी मरा मरा कहते तो मरा मरा कहते मर जाते। लेकिन जैसे नन्हा बालक मां से तुतला के बोल रहा है, तो मां उसके हृदय के भाव को समझ रही। बोलना तो चाहता, भैया पुरुषों में बैठो, स्त्रियों में क्यों बैठ रहे हो? अरे इधर बढ़ी हवा चाहिए, पंखा के नीचे बैठो। बोलो भक्त वत्सल भगवान, बोलो गंगा मैया की। तो बालक के हृदय की बात, उसकी मन की बात मां ने समझ लिया और बालक को अभिष्ट वस्तु दी। इसी प्रकार से भगवान का जो नाम है, छोटे बालक बन करके वाल्मीकि जी पढ़ रहे हैं, गणेश जी बड़े बालक बन के पढ़ रहे हैं। बड़ा बालक घर में सोया रहे तो कहे बड़ा निकम्मा है, सो रहा है, काम कर जाके। पर छोटा बालक यदि सोया रहे, अरे और सोने दो, जगाओ मत इसको, तो मां उसकी चिंता रखती। इसी प्रकार से जब हम अबोध बन करके भगवान के प्रति समर्पित होते हैं, तो भगवान कहते पुकार तो मुझे ही रहा है, बोल नहीं पा रहा है, इसकी लाचारी है। तो इसके हृदय की बात को इसलिए अब ये निर्णय करना है कि हम बड़े बन करके भगवान के नाम का सहारा लेते हैं या भगवान के प्रति समर्पित होकर बालक की तरह भगवान के नाम का सहारा लेते हैं। तो इसलिए नाम की महिमा गोस्वामी जी ने, आखिरी बात कह रहा हूं, रामायण में पहले ताड़का का संहार हुआ है और अहिल्या का उद्धार बाद में हुआ, ऐसा ही तो है। लेकिन नाम रामायण में गोस्वामी जी अहिल्या का उद्धार पहले करवाते हैं, ताड़का का संहार बाद में करवाते हैं। तो नाम भगवान ने गोस्वामी जी से पूछा, एक क्रम उलट क्यों रहे हो? तो बोले देखो महाराज, मैं कलयुग में हूं। ऋषि विश्वामित्र के जीवन में संहार दिखाया पहले, अहिल्या का उद्धार दिखाया बाद में। और हमारे जीवन में संहार से शुरू करोगे तो हम तो भाग खड़े होंगे, इसलिए उद्धार से शुरू करो। तो जब हम उद्धार हमारी बुद्धि का हो जाएगा तो आपकी कृपा ठीक ठीक दिखाई देगी, फिर चाहे तो आप संहार कर दीजिएगा। तो नाम जपते समय ये देख लीजिए कि हमारे जीवन में जो बुद्धि की अहिल्या है उसका उद्धार हुआ कि नहीं, हमारे जीवन की जो ताड़का है उसका संहार हुआ कि नहीं। तो ताड़का माने दुराशा, जो ऐसी ऐसी आशाएं पाल लेते हैं, ये दुराशा है। नाम जपने के बाद दुराशाओं का विनाश हो जाता है, दोष रूपी मारीच दूर फेंक दिया जाता है, दुख का सुबाहु जला दिया जाता है। ये हुआ कि नहीं? और अहिल्या के समान जैसे अहिल्या का उद्धार हुआ तो बुद्धि का उद्धार। हमारी बुद्धि के जीवन में भोग वासना समाप्त हुई कि नहीं? यदि नहीं हुई तो नाम भगवान अभी पूरी तरह कृपा नहीं कर रहे। साधक नाम जपई लय लाए, होय सिद्ध अनुमादिक पाए। और प्रभु के चरण की धूल अहिल्या से जब लगी तब अहिल्या का उद्धार हुआ। ये धूल क्या है, इसकी चर्चा आज नहीं कल करेंगे। बोलो भक्त वत्सल भगवान की चरण। भगवान के रकार और मकार दो चरण है, और उस रकार मकार के चरण में धूल लगनी चाहिए। ये धूल क्या है वो कल इसके बाद देखेंगे। अभी बोलो राजा राम राम राम, सीता राम राम राम, राधे श्याम श्याम श्याम, राधे श्याम श्याम श्याम, राधे
राम 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 राजा राम 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 राजा राम राम सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राजा राम 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 राजा राम 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 राजा सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम राम राधे श्याम 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 राधे श्याम 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 राधे श्याम सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राजा राम 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 राजा राम 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 राजा राधे श्याम 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 राधे श्याम 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 राधे श्याम। बोलो भक्त वत्सल भगवान की।